गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर जो हमारा इवोल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th का, उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम ले रहे हैं जो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि लाइफ जो है वो किस तरह से ओरिजिन हुई है, या फिर हमें बताती है पूरी तरह से कि जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, जो हमारा यूनिवर्स है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसको हमारी बिग बैंग थ्योरी क्लियरली बताती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है, ये 12th के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको एक स्टोरी की तरह आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो ओरिजिन की एक स्टोरी ही है। क्लियर? तो देखें बिग बैंग थ्योरी हमें क्या कहती है। बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो एक इमेजिनेशन की गई है बिग बैंग थ्योरी की, जो बिग बैंग ने की थी, ये आज से लगभग 20 बिलियन ईयर पहले की बात बताती है। आज से लगभग 20 बिलियन ईयर एगो की बात करती है। 20 बिलियन ईयर एगो की ये बात करती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें कहती है कि एक ऐसा सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसको हम फिजिकल टर्म्स में अनइमेजिनेबल कहते हैं, यानी कि ऐसा अचानक से एक विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन हुआ था जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक एक पॉइंट को आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, क्योंकि ये एक स्टोरी है। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, ए सिंगुलर huge explosion, a singular huge explosion, unimaginable in physical terms. A singular huge explosion unimaginable in physical terms, एक ऐसा महाविस्फोट हुआ था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला आपको याद रखना, ये पहला पॉइंट आपको बताती है। इसके कारण क्या हुआ, ऐसा विस्फोट हुआ, इसके कारण क्या हुआ, हमारा यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपांड होता गया, लगातार फैलता गया। तो आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना। इस तरह से सीक्वेंस में एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखिए आप, एज ए रिजल्ट यूनिवर्स एक्सपांड, एज ए रिजल्ट यूनिवर्स एक्सपांड। इसके कारण क्या हुआ, हमारा यूनिवर्स जो है पूरी तरह से विस्तृत हो गया, पूरी तरह से फैल गया। क्लियर? उसके बाद में क्या हुआ, इसके कारण अब क्या होने लगी, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन होने लगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, हाइड्रोजन एंड helium gases are formed some time later। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ इसके कुछ समय पश्चात। सबसे पहले क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसके कारण जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा अनइमेजिनेबल है फिजिकल टर्म्स में, ऐसा विस्फोट हुआ। इसके कारण जो यूनिवर्स है वो लगातार फैलने लगा, यूनिवर्स एक्सपांड होने लगा, और यूनिवर्स एक्सपांड होने के कारण क्या होने लगा, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस का निर्माण हुआ। कुछ समय पश्चात हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? इसके बाद क्या हुआ, चौथा पॉइंट आप याद रखें, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होने लगी, जो गैसेस हैं ये ग्रेविटेशन के कारण कंडेंस होने लगी। क्या याद रखना है आपको, गैसेस स्टार्ट्स कंडेंसिंग, गैसेस स्टार्ट्स कंडेंसिंग, गैसेस का कंडेंसेशन होने लगा, और गैसेस के कंडेंसेशन के कारण क्या होने लगा,
gases starts condensing as a result galaxies formed. तो इसके कारण क्या हुआ, गैसेस का कंडेंसेशन होने लगा ग्रेविटेशन के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में ग्रेविटेशन हर छोटे छोटे हर एक जो हमारे बॉडीज़ होती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, हर एक बॉडीज़ पर ग्रेविटेशन पाया जाता है। तो ग्रेविटेशन के कारण क्या होने लगा, गैसेस का कंडेंसेशन होने लगा, और गैसेस के कंडेंसेशन के कारण क्या स्टार्ट हुआ, जो हमारी गैलेक्सीज हैं इनका फॉर्मेशन हुआ। और हम जानते हैं कि हमारी जो गैलेक्सीज है इससे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। 5वां पॉइंट हमें याद रखना है, मिल्की वे गैलेक्सीज फॉर्म्ड, मिल्की वे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। और इस मिल्की वे गैलेक्सीज के अंदर, छठा पॉइंट आपको याद रखना है, इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले। 4.5 बिलियन ईयर पहले आज से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ मिल्की वे गैलेक्सीज के अंदर। तो आपको याद रखना है, अर्थ has formed 4.5 billion year ago in the Milky Way galaxy of present सोलर सिस्टम। हमारा जो आज सोलर सिस्टम है इसके अंदर जो मिल्की वे गैलेक्सीज के अंदर हमारी अर्थ का फॉर्मेशन आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले हुआ। तो ये पहला, ये सीक्वेंस याद रखें, फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे। पहला सीक्वेंस क्या लिखा आपने, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, ऐसा एक्सप्लोजन हुआ। इसके कारण हमारा यूनिवर्स है वो पूरी तरह से फैल गया, यूनिवर्स पूरी तरह से फैल गया, और इसके कारण हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस का निर्माण हुआ कुछ समय पश्चात। अब जो गैसेस थी उन्होंने कंडेंसेशन स्टार्ट किया ग्रेविटेशन के कारण। ग्रेविटेशन के कारण गैसेस क्या होने लगी, कंडेंस होने लगी, संघनित होने लगी, और इसके कारण क्या होने लगा, मिल्की वे गैलेक्सीज या ऐसी बहुत सारी जो गैलेक्सीज हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। उनमें से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका भी फॉर्मेशन हुआ। और मिल्की वे गैलेक्सीज जो हैं इसके अंदर आज से 4.5 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्लियर? तो 6 पॉइंट हमारे हो गए। अब 6 से वापस हमें आगे कंटिन्यू बढ़ना है, क्योंकि एक स्टोरी है और आपको डाउनवर्ड एरो लगाकर इस स्टोरी को आगे लिखते जाना है और समझते जाना है। और ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे से 100% यहीं पर कर लेते हैं तो आपको रिवीजन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको स्टोरी ये पता रहेगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ से 6 से 7 पॉइंट आपको लिखना है। 7 पॉइंट आपको याद रखना है। 6 के बाद 7 पॉइंट आपको याद रखना। हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है। जो अर्थ स्टार्टिंग में जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जो हमारी अर्ली अर्थ थी उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। क्लियर? तो आपको याद रखना है, अर्ली अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर। हमारी जो पहले शुरुआत में जो अर्थ बनी थी, जिस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, उस पर किसी भी तरह की गैसेस नहीं थी। आज हम जानते हैं हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है पूरा, गैसेस का एक बहुत बड़ा हमारे सामने एटमॉस्फेयर होता है। इस तरह का एटमॉस्फेयर पहले नहीं था। क्लियर? तो अर्ली अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। अब क्या होगा, धीरे धीरे पहले एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होगा। पहले एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, जो अर्थ पहले स्टार्टिंग में बनी थी वो पूरी तरीके से कैसी थी, मोल्टन मासेस थी, यानी कि उस पर पिघले हुए मटेरियल क्या थे, फैले हुए थे। हर एक अर्थ की, हम जानते हैं हमारी अर्थ के 3 लेयर होती है। अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, 3 लेयर अर्थ की होती है। तो पहले ये जो तीनों लेयर थी
वो पूरी तरह से मोल्टन मासेस से कवर थी, यानी कि पिघले हुए मटेरियल तीनों लेयर्स पर थे पहले। बट धीरे धीरे क्या होने लगा, बाद में पूरी अर्थ हमारी चेंज हुई है। बट स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम पहले की बात करें तो स्टार्टिंग में जो हमारी अर्थ थी ये मोल्टन मासेस से कवर्ड थी। तो इन मोल्टन मासेस से क्या हुई, गैसेस रिलीज्ड हुई। तो पहले अर्ली अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, किसी भी गैसेस ने हमारी अर्थ को कवर नहीं कर रखा था। धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे जो हमारी गैसेस हमारी अर्थ को मोल्टन मासेस ने कवर कर रखा था, इन मोल्टन मासेस से अब क्या हुई, गैसेस रिलीज्ड होने लगी। गैसेस रिलीज्ड होने लगी तो गैसेस में कौन कौन सी फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, मीथेन का फॉर्मेशन हुआ, वाटर वेपर का फॉर्मेशन हुआ। ये गैसेस बनने लगी हमारी अर्थ पर। मोल्टन मासेस से अमोनिया, CH4 यानी कि मीथेन एंड वाटर वेपर रिलीज हुए। क्लियर। अब ये गैसेस यहाँ पर रिलीज होने लगी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि किसका फॉर्मेशन हो गया है, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो गया है। तो हम पॉइंट नेक्स्ट लिखेंगे, मोल्टन masses released gases and formation of atmosphere occur। तो मोल्टन मासेस से गैसेस रिलीज हुई बहुत सारी, और इस तरीके से हमारी अर्थ पर सबसे पहले एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर का भी फॉर्मेशन हो चुका है। अभी अर्थ केवल कैसी है, अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो पूरी गर्म है, और इस तरीके से उस पर क्या है, एटमॉस्फेयर का भी धीरे धीरे फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि उसको पूरी तरह से गैसेस ने अब घेर लिया है। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आप जानते हैं कि जो सन है उससे अल्ट्रावायलेट रेज आती है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है। तो सन से क्या आई, अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर गिरने लगी, और ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है इसने क्या किया, जो वाटर वेपर थी, ये वाटर की वेपर थी, इस पर क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आई, यूवी रेज, तो इस यूवी रेज ने क्या किया, H2O को क्या कर दिया, H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया। और हाइड्रोजन कैसा होता है, लाइटर एलिमेंट होता है, हल्की धातु होती है, हल्की अधातु कह सकते हैं, लाइटर नॉन मेटल्स होता है। तो जो हाइड्रोजन है ये हल्का था, तो ये एस्केप चला गया, ऊपर चला गया, उड़ गया ऊपर। क्लियर। अब क्या हुआ आगे, जो ऑक्सीजन बनी है, इस ऑक्सीजन ने आगे जाकर CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन एंड अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, इन ये बनाया। तो फाइनली वाटर, CO2, इनका भी फॉर्मेशन हुआ। समझना पूरे अच्छे से, वाटर वेपर बन चुकी थी एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर पर अल्ट्रावायलेट रेज आने लगी, अल्ट्रावायलेट रेज सन से आने लगी, और अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या कर दिया, अल्ट्रावायलेट रेज ने हमारी वाटर वेपर को हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अल्ट्रावायलेट रेज से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर वेपर कन्वर्ट हो गई। हाइड्रोजन क्योंकि लाइटर एलिमेंट्स होता है, बहुत हल्का होता है, तो वो एस्केप हो गया वापस। बट जो ऑक्सीजन बचा, उस ऑक्सीजन ने मीथेन एंड अमोनिया से रिएक्शन की, ऑक्सीजन ने मीथेन एंड अमोनिया से रिएक्शन की, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ, CO2 और वाटर का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से। क्लियर। यानी कि यहाँ पर फाइनली जाकर वाटर बन चुका है अर्थ पर, वाटर का फॉर्मेशन अब अर्थ पर हो चुका है, यानी कि अब लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्लियर। तो अब ये आपको समझ में आया, तो इसको भी हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमने लिखा है इसको। तो देखिए ये 8वां पॉइंट था हमारा, 9th पॉइंट आपको याद रखना है नोवा। क्या लिखना है अब, लिखो
वाटर वेपर ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज gets break into H2 and O2, यानी कि जो वाटर वेपर है वो अल्ट्रावायलेट रेस के कारण किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, एंड एज H2 इज लाइटर, और जैसा कि जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही हल्की नॉन मेटल होती है, सो इट स्केप्स आउट एंड ये क्या होने लगी, बाहर स्केप हो गई, इट स्केप्स आउट एंड O2 react with CH4 and NH3 to form H2O and CO2 एक्सेट्रा। तो वाटर वेपर जो थी अल्ट्रावायलेट रेस के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गई, हाइड्रोजन हल्का होता है इसलिए स्केप्स करने लग गया ऊपर, और ऑक्सीजन जो था उसने CH4 और इस तरीके से CH4 और मीथेन से रिएक्शन करके वाटर और CO2 का फॉर्मेशन किया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको हमेशा याद रहेगी पर अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? तो ये हमारा 9वां पॉइंट लिखा हमने। 10वां पॉइंट देखिए, 10th पॉइंट देखिए, हमारी वाटर का फॉर्मेशन और CO2 का फॉर्मेशन हो चुका है, अभी तक बारिश नहीं हुई है, हमें बारिश करवाना है अर्थ पर, तभी जाके अर्थ ठंडी होगी, क्योंकि अभी तक अर्थ कैसी है, गर्म ही है। तो देखिए अब क्या होगा, अब इसके कुछ समय बाद में लिख लो, एज एटमॉस्फेयर कूल्ड, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा होने लगा, ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगा, एटमॉस्फेयर कूल होने लगा, वैसे वैसे क्या हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। आप जानते हैं कि ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को डायरेक्टली सन से अर्थ पर आने से रोकने का काम करती है। क्लियर? तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगा, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, और क्या हुआ इसके कारण बाद में जो वाटर वेपर थी, 11 पॉइंट लिखना है, वाटर वेपर escape and again comes to earth in the form of rain. तो धीरे धीरे जो वाटर की वेपर थी वो लगातार ऊपर जाने लगी, वाटर उड़ उड़ कर ऊपर, यानी कि वाटर की वेपर ऊपर जाने लगी। एक जगह पर ओजोन के पास में क्या हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वहाँ पर जमा हो गई वाटर वेपर, और जब जैसे ही वहाँ से वापस सनलाइट आने लगी उसके कारण क्या हुआ, उसका मेल्टिंग होने लगा, और उसके कारण वो क्या आने लगी, वापस अर्थ पर आने लगी बारिश के फॉर्म में। तो इस तरीके से रेन होने लगी, बारिश होने लगी। तो पहली बार इस तरीके से अर्थ पर बारिश हुई, और अर्थ पर बारिश होने के कारण क्या हुआ, आपकी अर्थ इस तरह की थी जिस पर कई तरह के गड्ढे थे, पहले बहुत सारे डिप्रेशंस थे। अब लगातार बारिश होने लगी, तो अर्थ के जो गड्ढे थे, जो डिप्रेशंस थे, वो सारे के सारे भर गए, पूरे के पूरे जो डिप्रेशंस थे वो फिल हो गए, और उसके कारण अर्थ पर क्या हुआ, ओशियंस का यानी कि महासागरों का निर्माण हुआ, महासागर यानी कि ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से हमारी अर्थ पर ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। और अब क्या हुआ ओशियंस के फॉर्मेशन के कारण, क्योंकि अर्थ पर क्या होने लगा है, धीरे धीरे बारिश आने लगी है। ऐसा कई सालों तक चला। इसके कारण अर्थ की जो हम कह रहे थे कि अर्थ पूरी क्या है, गर्म है, पूरे पिघला हुआ पार्ट है अर्थ पर, तीनों लेयर में।
तो तीनों लेयर में पिघला हुआ पार्ट है वो अब क्या होने लगा, जो आउटर मोस्ट लेयर जो यानी कि हमारी जो क्रस्ट है वो ठंडी होने लगी इस तरीके से। आज भी हमें जो उसकी कोर जो लेयर है अर्थ की, उस पर हमें आज भी मोल्टन मास मिलता है, यानी कि पिघले हुए पदार्थ मिलते हैं। क्यों? ये बताता है हमें कि किस तरह की अर्थ पहले थी और आज किस तरह की अर्थ हो चुकी है इतने सालों में। तो आज से अर्थ कितने साल पहले आई थी? 4.5 बिलियन साल पहले। 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था और आज से 20 बिलियन ईयर पहले 20 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको इस तरह से सीक्वेंस में पूरी याद रखनी है। और जो अर्थ का फॉर्मेशन हो गया था 4.5 बिलियन ईयर पहले, इससे भी 500 मिलियन ईयर बाद में, इससे 500 मिलियन ईयर आफ्टर फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। पहली बार अर्थ पर कोई लाइफ आई, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन इसके 500 मिलियन 500 मिलियन वर्ष बाद में, ईयर बाद में हुआ। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लाइफ जो आई है वो 4 बिलियन ईयर एगो आई है। आज से 4 बिलियन साल पहले लाइफ आई है, ये हम कह सकते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी की आपने ये इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी। ये क्या बताया इसने कि किस तरह से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है और किस तरह से हमारी पहले अर्ली अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था और अर्ली अर्थ से किस तरीके से आज अर्थ कन्वर्ट होते होते, इवोल्यूट होते होते, उसका डेवलपमेंट होते हुए किस तरह की अर्थ बन चुकी है। फिर हमने देखा कि जो पहली लाइफ आई है उसके भी 500 मिलियन बाद में आई है, ईयर बाद में। तो अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं वो ये देखने वाले कि जो लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहली लाइफ कैसे आई है, उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज दी गई है जो हमें एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, नीट के अंदर लगातार पूछी जाती है, उन थ्योरी को हम बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर?